जय शनिदेवा भक्तों, आज मैं लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ते हुए इंद्र के सभा में गए और कहने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। तब इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और इंद्र ने सब ग्रहों को विक्रमादित्य के पास भेज दिया कि अभी पृथ्वी पर विक्रमादित्य सभी का दुखों का निवारण करने वाले, इसीलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। तो सब 9 ग्रह विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे, हम में से बड़ा कौन है। विक्रमादित्य इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। इसीलिए विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा, ध्यान से सुना। हाँ, विक्रमादित्य ने यह सोचा कि क्यों ना इनके 9 आसन बनवाए जाए। लोहा, चांदी, कांसा, ब्रैक, इन 9 के 9 आसन बनवाए। जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे। इसीलिए 9 आसन बनने के बाद में विक्रमादित्य ने कहा, जिसका आसन सबसे पहले वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको मुझे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और शनि ने विक्रमादित्य से कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 तिहाई वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर सेना लेकर चढ़ाई कर दी। मैंने रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। यह कहकर वह राजा कहने लगा, जो कुछ होगा भाग्य में लिखा हुआ देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुना और राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ता हुआ घने जंगल में चला गया और राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया वह घोड़ा। फिर राजा भटकता हुआ जंगल में बहुत देर के पश्चात एक ग्वाल को देखा। भटकते भटकते राजा को बहुत जोर से प्यास लगी थी। प्यास से व्याकुल देखकर ग्वाल ने राजा को पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ राजा ने ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दी। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर कहने लगा कि मैं उज्जैन के रहने वाला हूँ और अपना नाम विक्का बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। जब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया, भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी। क्या देखी? ये बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वही खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में हार न मिलने से सेठ को
हार न मिलने सबने यही निश्चय किया कि सिवा विका के कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य उसी ने हार को चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाया गया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने हार को चोरी किया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए। तब राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। विका के हाथ और पैर काट दिया गया और हाथ पैर काटने के बाद राजा एक तेली के घर पर गया। तेली अपने घर पर ले जाकर उसे अपने कोल्हे पर बिठा दिया। विका जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है वह राग गा रहा है। फिर राजकुमारी को यह सारा समाचार आकर बताती है। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं उस चोरंगे के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा रानी से, तो रानी तुरंत वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। पगली, ये बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तुमको तो किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सहयोग रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरंगिया है उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ हम एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवा लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय विक्रमादित्य को स्वप्न में राजा को शनिदेव ने कहा कि राजा, तुमको कितना दुख हुआ है, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दी। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरा ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा या कथा कहेगा, मेरी दशा उसको कभी नहीं सताएगी, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा,
चींटियों को आटा डालेगा और उसी के सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसके राजा के हाथ और पांव सही सलामत राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपने समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब वे सब से प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भक्ति पूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी, वह अब हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कुंवर नाम की एक कन्या है, उसी का पानी आप ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दान दहेज देकर कन्या को वहां से विदा किया। राजा ने कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज को प्राप्त करके अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समावाद सुना तो समस्त उज्जैन प्रजा आगवानी के लिए आई। अब वे बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाकर मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर का पाठ होने लगा और शनिदेव सबसे बड़े हैं, यह सब पूजा पाठ करने लगे और सर्वप्रथम शनि महाराज की पूजा करने लगे। अनेक प्रकार के सुख वह राजा भोगता रहा। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। बोलो शनि महाराज की।